लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम रास्ते में ही नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि रात के 2 बजे तक हमको भूख लग गई थी वापस से। उसके बाद फिर हमारी ट्रिप फिर से शुरू हो जाती है लोनावाला के लिए और सुबह सुबह उठते ही हमारे साथ कांड हो जाता है। दरअसल रात को 4:30 बजे के करीब हमारी गाड़ी का टायर बिल्कुल फट जाता है और इस बार तो ये बहुत ही बुरी तरीके से फटा था, बिल्कुल पंक्चर भी नहीं बना सकते थे इसका। फिलहाल तो हम इसमें स्पेयर टायर लगा लेते हैं, पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आगे चलकर अगर गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो इस बार हमारे पास स्पेयर टायर भी नहीं बचेगा। तो ये कांड पता नहीं क्यों मेरे साथ होते रहते हैं टायर पंक्चर वाले। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जो धूप आपको देखने को मिल रही है हमको बिल्कुल 4 दिन बाद देखने को मिली। गोवा में तो मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा था, उसके बाद फिर मौसम फिर से करवट ले लेता है और अब हम यहाँ पर रुकते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर, क्योंकि हमको यहाँ से लग रही थी भूख, क्योंकि रात के 2 बजे के बाद से यहाँ कुछ नहीं खाया था हमने। यहाँ से नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से चेंज भी कर लेता हूँ क्योंकि हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके बाद फिर हमारी ट्रिप शुरू हो जाती है वापस से लोनावाला जाने के लिए। और लोनावाला से पहले खंडाला के जो घाट शुरू हो जाते हैं उसके तो नज़ारे काफी शानदार आ रहे थे। यहाँ पर हमारे को छोटे छोटे झरने भी मिलना शुरू हो गए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। और इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमको नजर आते हैं पहाड़ जो कि बादलों से पूरी तरीके से ढके हुए थे और ये नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। और इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं लोनावाला और ये वही वायरल रोड है जो कि आपको रील्स वगैरह में देखने को मिलता होगा। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब हम ब्रिज पे पहुंचे तो वहाँ के नज़ारों को तो ये जो कैमरे में नजर आ रहा है उससे बयां ही नहीं किया जा सकता। जो नज़ारे हमने देखे वो तो हमारी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गए। और पिछले साल जब मैं लोनावाला आया था तो यहाँ पर बारिश का नामो निशान नहीं था, पर इस बार आना बिल्कुल वर्थ रहा। यहाँ पर आपको जो पीछे की तरफ बादलों से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे हमारे सामने, वो बिल्कुल बादलों से ढके जो कि देखने में बिल्कुल मजा ही आ गया। वो मैं कैमरे से कैद तो नहीं कर पाया और जो मेरी आंखों ने कैद किया वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से ऊपर चले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था हम बादलों के पीछे आ गए हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी थी, 2 से 5 मीटर के आगे का नजर ही नहीं आ रहा था। और ये वो कुछ पल हैं जो कि हमने मिलकर एंजॉय किए। पता नहीं ये पल हमारी जिंदगी में दोबारा आएंगे या नहीं, क्योंकि प्लान बनते हैं कैंसिल होते हैं। ऐसी ट्रिप पता नहीं दोबारा कब फिर से होगी, इसीलिए हमको जहाँ मौका मिला हमने वहाँ एंजॉय किया। उसके बाद फिर वहाँ से निकल कर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि थी टाइगर पॉइंट। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बिल्कुल धूप निकली हुई थी और यहाँ से बिल्कुल सामने वाले पहाड़ क्लियर नजर आ रहे थे, पर आज तो ऐसा लग रहा था बादलों के बीच में आ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब इस पॉइंट को कवर करते हुए हम वापस से नीचे उतरने लग जाते हैं और इस बार बुशी डैम हम नहीं जाने वाले थे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हमने उसको अवॉइड किया। और नीचे उतरकर सबसे पहले तो हमने टायर दुकान देखी, यहाँ से हम एक सेकंड हैंड टायर ले लेते हैं क्योंकि हमको लगभग 500 से 600 किलोमीटर और चलना था और सिर्फ एक टायर को लेकर के हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ से एक सेकंड हैंड टायर लिया और उसे स्पेयर व्हील में लगा करके यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा खरगोन के लिए और रास्ते में यहाँ पर हम रुकते हैं खंडाला घाट पर, जो कि नजारे देखकर बिल्कुल मजा ही आ गया है। जो पहाड़ आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में इनको बादलों ने बिल्कुल ढक लिया था। अब यहाँ के व्यू को एंजॉय करते हुए हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं और इस बार हम जाने वाले हैं सीधा यहाँ से मालेगांव, क्योंकि डिनर हमारा होने वाला जायका ढाबे पर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर एंड करेंगे। यहाँ पर रात के लगभग 1 बजे हम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ऑर्डर करते हैं हम यहाँ का स्पेशल प्लेटर, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। और ये प्लेटर लगभग 10 से 12 लोगों के लिए रहता है, पर हम 7 लोगों ने मिलकर ही इसे खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जायका ढाबा आओ तो यहाँ का प्लेटर जरूर ट्राई करना। अब यहाँ से डिनर करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधा खरगोन के लिए। आई होप आपको ये ट्रिप वाली ब्लॉग सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।